अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रेस्टोरेंट के अंदर डिफरेंट मोड ऑफ बिल्स होते हैं। उनके अंदर से एक जो मोड ऑफ बिल होता है वो होता है आपका होम डिलीवरी का। क्योंकि जो डाइन इन है, टेक अवे है, कार सर्विस है, ये ऐसे हैं कि जो उसी वक्त आपकी पेमेंट डिसाइड हो जाती है। लेकिन जो होम डिलीवरी के केस के अंदर आपका ये होता है कि आपने चीज पहले ऑर्डर बुक करना है। ऑर्डर बुक करते ही आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे हमने डिलीवर करना है। इसके बाद जब ऑर्डर रेडी हो जाता है तो आपने वो ऑर्डर डिलीवर करवाना होता है। उसके लिए आपने कोई ना कोई राइडर या कोई बाइक वाला रखा होता है जिसने वो ऑर्डर डिलीवर करना होता है। अब इस पूरे सिस्टम को सिस्टमैटिक मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर के अंदर हमारा जो रेस्टोरेंट का सॉफ्टवेयर है इसके अंदर एक मॉड्यूल होता है जिसको हम बोलते हैं राइडर मॉड्यूल। क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर का हिस्सा नहीं होता, ये पेड मॉड्यूल है। सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ये होता है जो इस मॉड्यूल को बाय करते हैं। अब इसकी वर्किंग होती कैसे है, इसको मैं कस्टमर की एक्चुअल रिक्वायरमेंट के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मेरे कस्टमर्स हैं, उनकी डिमांड ये थी कि हमारा जो होम डिलीवरी है वो उसकी वर्किंग इस तरह हो कि हम सबसे पहले जब ऑर्डर हम लें तो वहां पे हमें कस्टमर्स पता हो और कस्टमर्स के बिल बनाते हुए हमें ये पता हो कि इसके ऑलरेडी कोई बिल बने हुए हैं कि नहीं बने हुए। क्योंकि जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए अगर वो ऑलरेडी उसके हैं तो इसलिए हमें कोई इशू ना हो, कोई ज्यादा चीजें पूछने की जरूरत ना पड़े। और अगर वो न्यू है तो हम उसकी डिटेल ले लें, एड्रेस ले लें, बाकी चीजें ले लें। इसके बाद जब वो ऑर्डर बन जाए तो हमारे पास डिफरेंट राइडर्स हैं। जब हम राइडर सेलेक्ट करें हमें, तो उसके बाद हमारा ये होता है कि मुख्तलिफ एरियाज के मुख्तलिफ चार्जेस होते हैं, डिलीवरी चार्जेस होते हैं। तो हम ना सिर्फ वो राइडर सेलेक्ट कर सकें बल्कि उसके जो डिलीवरी चार्जेस है जब वो राइडर जाए तो हम साथ बिल के अंदर मेंशन कर सकें कि बिल की अमाउंट ये थी और इसके डिलीवरी चार्जेस ये थे जिस एरिया के अंदर वो कस्टमर एग्जिस्ट कर रहा है। और एंड ऑफ द डे ना सिर्फ हमें ये पता चले कि हमने टोटल डिलीवरी चार्जेस कितने आज लिए हैं बल्कि किस राइडर ने कितने कितने आज डिलीवरी चार्जेस बुक किए हैं। क्योंकि ये बेसिकली आपका सेल का हिस्सा नहीं होता, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको पता हो कि किस राइडर की आज कितनी डिलीवरीज हुई है। तो यही सारी वर्किंग सॉफ्टवेयर के अंदर करने के लिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। स्टेप वाइज चलेंगे कि ये आपने वर्किंग कैसे करनी है। सबसे पहले तो ये जो फॉर्म है यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर तो आपके पास पुराना सिस्टम है जिसकी रेजोल्यूशन 1024x768 है, उसके ऊपर आप ये वर्क नहीं कर सकते क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले होना चाहिए आपके पास। तो ये वाला हिस्सा आपको यहाँ पे नजर आएगा, यहाँ पे आपके राइडर्स आ जाएंगे और यहाँ पे आपके पास एरियाज आ जाएंगे। अब इसको मजीद कस्टमाइज करने के लिए अगर आप ये चाहते हैं कि यार मेरे एरिया तो मुख्तलिफ हैं लेकिन जो मेरे डिलीवरी चार्जेस हैं वो सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो सिर्फ आपने एक ही एरिया बनाना है और उस एरिया का नाम रख देना है डिलीवरी चार्जेस, अगर आप बिल के अंदर ये मेंशन करना चाहते हैं। और अगर आप इस वर्किंग को नहीं करना चाहते तो आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे एक नई कैटेगरी बना लें डिलीवरी चार्जेस के, उसके अंदर आप डिलीवरी चार्जेस का एक कोड बना लें। लेकिन अगर आप वो कोड बनाएंगे तो वो आपकी सेल का हिस्सा होगा, ये ध्यान में रखिएगा। और सेल का जब हिस्सा होगा तो आपको टोटल सेल में वो नजर आएगा। अगर आप चाहते हैं कि वो सेल का हिस्सा ना हो तो फिर आपने ये जो एरिया वाला है इसको आपने वर्किंग करनी है। अब इसकी वर्किंग हमने स्टार्ट कैसे करनी है, सबसे पहले तो अगर आपके पास ये मॉड्यूल एक्टिव है तो आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे सेल्समैन में, सेल्समैन के अंदर आएंगे तो आपने यहाँ पे कोड देना है और यहाँ पे आपने ये सेल्समैन सेलेक्ट कर देना है। सेल्समैन से मुराद ये है जो आपका राइडर है। यहाँ पे आपने ये ओके कर दिया। इसके बाद यहाँ पे आपने दूसरा कर लिया, ये आपका राइडर हो गया। इसी तरह अगर आप एक और करना चाहते हैं, ये राइडर हो गया। अब ये राइडर के साथ अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे पास जो डिलीवरी चार्जेस है वो भी हम चार्ज करें तो फिर आपने यहाँ पे एरिया रेट पे आना है। इसके अंदर आपने एरिया बता देना है। अब एरिया मिसाल के तौर पर ये सदर है, इसका एरिया का रेट आपने रखा हुआ है 200 रुपये। अगर आपने ये करना है कि आपका रेट एक ही है, कांस्टेंट रेट है सारों के लिए, तो फिर आपने यहाँ पे इसको सदर के बजाय यहाँ पे इस तरह कर देना है कि चार्जेस कर देना है और रेट कर देना है, एक ही रेट कर देना है। लेकिन अगर आपने डिफरेंट एरियाज का डिफरेंट रेट है तो फिर आपने इस तरह वर्किंग करनी है। इस तरह आगे आपके पास राजा बाजार 250 हो गया। ये मैंने मुख्तलिफ एरियाज के रेट यहाँ पे डिफाइन कर दिए। अब इसके बाद मैं आता हूँ पॉइंट ऑफ सेल पे। पॉइंट ऑफ सेल पे यहाँ पे आके अब ये जो जितना भी मॉड्यूल है ये सिर्फ होम डिलीवरी के केस के अंदर वर्क करेगा। रेगुलर अगर डाइन इन है, टेक अवे है, इसके अंदर इसकी जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम यहाँ से होम डिलीवरी का बटन दबाते हैं, यहाँ से हम रैप्स पे आते हैं और ये हमने ऑर्डर होल्ड कर दिया। अब सबसे पहले ऑर्डर होल्ड किया, होम डिलीवरी है, हमने यहाँ पे कस्टमर पे आए और कस्टमर में यहाँ पे आके तो आपने प्रेस कर देना है F3। F3 प्रेस करेंगे तो आपके पास ये डिटेल आ जाएगी। तो आपने कोई भी अपना कस्टमर सेलेक्ट कर लेना है, जिस तरह लेट्स सपोज मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया। इसके जो पहले ऑर्डर थे वो यहाँ पे आपको लिस्ट के अंदर आ रहे हैं कि ये इसके कौन कौन से ऑर्डर ऑलरेडी ये बन चुके हैं। इससे ये पता चल जाता है कि ये क्रेडिबल कस्टमर है।
अगर कस्टमर सर्च में नहीं आ रहा या कोई नया कस्टमर है और आप कहते हैं कि यार इसको मैंने इधर ही क्रिएट करो, तो फिर आपने यहाँ पे ही कोड के अंदर F6 की प्रेस कर देनी है। जब आप F6 की प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने नया कोड कोई भी अपना जो भी आप यूज करते हैं सीक्वेंस वो यूज करके तो ये आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह इनका एड्रेस, मोबाइल, सारी चीजें लिख सकते हैं और यहाँ से अपडेट कर दें। और फिर जब आप वापस आएंगे तो वो कोड भी आप सर्च कर सकते हैं। और यहाँ से हमने इसको कर देना है, ओके कर देना है। इसके बाद हम यहाँ से होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद हमारे पास एक इसकी KOT प्रिंट हो जाएगी। ये किचन में जाएगी, इसका होम डिलीवरी है और ये दो चीजें उन्होंने रेडी करनी है। जब ये चीजें रेडी हो जाएंगी तो आपने यहां से इसको रिट्रीव करना है। ये दोबारा होम डिलीवरी को मैं रिट्रीव कर रहा हूँ। रिट्रीव करने के बाद अब आप कहते हैं कि ये मैंने राइडर के हैंड ओवर करना है, तो राइडर आपने यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। वलीद सिलेक्ट कर दिया और ये सपोज करें आपने सदर सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपने हैंड ओवर टू डिलीवरी बॉय इस पे क्लिक कर दिया और ये यहाँ पे आपका ये सक्सेसफुल ऐड हो गया। इसके बाद आपने यहाँ पे होल्ड पे जाएंगे। अब आपने इसको पेमेंट नहीं करनी। अगर आप पेमेंट कर देंगे तो फिर अगर ये राइडर आके आपको पेमेंट नहीं देता तो आपकी रात को सेल का मसला हो सकता है, या इवन के राइडर जाता है और वहां पे एड्रेस ही फेक होता है या वो कस्टमर अवेलेबल नहीं होता तो भी आपके लिए मसला होगा। तो आपने क्या करना है, आपने इसको होल्ड एंड प्रिंट कर देना है। ये प्री पेमेंट का बिल है, इसके ऊपर लिखा होगा ये टेस्ट कस्टमर है, यहाँ पे उसका एड्रेस होगा, जो भी एड्रेस आप मेंशन करेंगे वो आ जाएगा। यहाँ पे राइडर आ जाएगा कौन सा है, यहाँ पे टाइम आ जाएगा। इसके बाद ये प्री पेमेंट है। ये अब वो अगर राइडर वापस आ जाता है, वो डिलीवरी करके आ जाता है, तो आपने यहाँ पे रिट्रीव पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे और इसके बाद जो उसका ये 580 रुपये। अब ये देखेगा जो डिलीवरी चार्जेस थे वो आपने ध्यान में रखिएगा कि वो आपने चार्ज नहीं करने इस सेल के अंदर, क्योंकि वो आपके सेल का हिस्सा नहीं है, ये वो राइडर के चार्जेस है। तो आपने यहाँ पे 580 रुपये जो एक्चुअल ये अमाउंट है इसको आपने करके पेमेंट कर दीजिएगा। अब इसके अंदर वही आ जाएगा, ये डिलीवरी चार्जेस थे और ये 300 रुपये जो चेंज में है, यानी ये राइडर के पास होंगे 300 रुपये, ये आपने ध्यान में रखना है। अब ये तो इसकी सारी वर्किंग होगी जो हमारे राइडर की है। अगर हम इसकी से रिपोर्ट में देखें कि हमारे राइडर ने कितने किए हैं, इसके लिए डेली में जाएंगे, डेली से रिपोर्ट में, और यहाँ पे आपने सेल्समैन पे क्लिक कर देना है। ओके करेंगे तो बता देगा कि वलीद ने ये बिल किया है 580 रुपये का था और ये इसके डिलीवरी चार्जेस आपके सामने आ रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स के अंदर ज़रूर इसका इजहार कीजिएगा। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।